ओम शांति। 8 जनवरी 2021 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। हम जो ब्राह्मण कुल के हैं, हमें ही शिव बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है, क्योंकि हमें भविष्य में विश्व का मालिक बनना है। यह सबके भाग्य में नहीं होता। हम जो ब्राह्मण बने हैं, हम ही शुरू से लेकर अंत तक पूरे ड्रामा में आते हैं। हम ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। हम ही भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करते हैं, देवताएं बन पूजे जाते हैं। तो इन बातों का हम सबको कितना नशा रहना चाहिए। अभी शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलकर हम अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं। यह श्रेष्ठ मत सिवाय भगवान के कोई और हमें दे न सके। यह बातें भी उनकी बुद्धि में ही बैठेगी जो इस कुल के होंगे, जिनकी तकदीर में ही नहीं है कि वह इस ऊंच पद को प्राप्त करें। वो फिर अपनी मत पर चलते हैं। सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है शिव बाबा की मत, इसलिए उन्हें श्री श्री शिव बाबा भी कहा गया है। सिर्फ भगवान की मत पर चलकर ही हम खुद को मनुष्य से देवता बना सकते हैं। बाकी भक्ति मार्ग में जो गुरु करते हैं, उनकी मत पर चलकर तुम कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों का न्यू ब्लड है, नया खून है, जिन्हें अभी नया नया जोश आया है, उनके अंदर हमेशा यही नशा रहेगा कि पुरानी आयरन एज्ड दुनिया को नया गोल्डन एज्ड बनाएंगे। वो सर्विस के लिए हमेशा आगे बढ़े रहेंगे। वह युक्तियां निकालेंगे कि कैसे बाबा का यह पैगाम हर एक आत्मा तक जाए। फिर जो हमारे कुल के होंगे, उन्हें बरोबर बाबा की टचिंग आएगी और वो हमारे ब्राह्मण परिवार से जुड़ जाएंगे। बाबा विशेष करके कन्याओं के लिए कह रहे हैं कि कन्याओं का है नया ब्लड। वह हम जीन्स बनाने में हमेशा तत्पर रहती हैं। हर एक सेवा इतनी उमंग उत्साह से करनी है कि हर एक आत्मा को तीर लगे, उनकी बुद्धि में यह बात बैठे कि अभी स्वयं भगवान आया हुआ है सृष्टि पर अपनी श्रेष्ठ मत से इस भ्रष्टाचारी दुनिया को शिष्टाचारी दुनिया में बदलने के लिए। पर जिनकी तकदीर में होगी, उन्हें ही यह बात समझ आएगी। बाबा युक्तियां बताते हैं कि अपना नशा कायम रखने के लिए अपने चित्र के साथ डबल सिर ताज वाले देवताओं के चित्र लगाओ। तो ऐसे फोटो को देख घड़ी घड़ी हमें याद रहेगा कि हम ही अभी शिव बाबा द्वारा राजयोग सीखकर पुरुषार्थ करके डबल सिर ताज वाले देवी देवता बन रहे हैं। इस फोटो को कोई और भी देखे तो हम उनको भी समझा सकते हैं। इस पुरानी पतित दुनिया का उद्धार सिवाय शिव बाबा के कोई और कर ना सके। हर 5000 वर्ष में भगवान संगम युग पर आते ही हैं, हमें पतित से पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलने। इसमें माया भी अपनी टांग अड़ाती है, हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालती है, क्योंकि पिछले 63 जन्मों से हम उसके जो हो रखे थे। तो जब भी विकारों का नशा चढ़े तो अपने आप को याद दिलाओ कि भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करना है। पूरे आधा कल्प सुख शांति चाहिए। अगर बिना सजाए खाए अपनी घर मुक्ति धाम को जाना है तो एक बात की याद में रहो। यहाँ जिन माँ बाप को यह ज्ञान आ गया है कि यह है विकारी दुनिया, वह अपने बच्चों को और विकार में जाने नहीं देंगे। अपने को आत्मा समझ सिर्फ एक बाप को याद करने से ही आत्मा में पड़ी हुई खाद निकलेगी और वह प्योर गोल्ड बन चमकेगी। गोल्डन एज में होगा स्थायी राजभाग्य, स्थायी सुख और शांति। अभी इस आयरन एज्ड दुनिया में तो किसी को मान भी पूरे अच्छे तरीके से नहीं देते हैं। यहाँ स्थायी सुख किसी को भी नहीं है।
जो आज प्राइम मिनिस्टर बना है उसको भी फिर कल उड़ा देते हैं। अभी भक्ति मार्ग में पत्थर बुद्धि बन कृष्ण की भक्ति करते हैं, यह सोचकर कि हम इस भक्ति से फिर कृष्णपुरी में चले जाएंगे। उन्हें जाकर समझाना है कि सबसे पहले तो यह कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, निराकार परमपिता परमात्मा है। कृष्ण तो देवकुल की आत्मा है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भगवान से राजयोग सीख देवकुल में आने के लिए। वरदान में आज बाबा ने कहा कि बुद्धि को एकदम महीन बनाने के लिए व्यर्थ संकल्पों का परहेज करो। बुद्धि में जैसे हमेशा समर्थ संकल्प ही आए और बुद्धि हमेशा एक बात से जुड़ी रहे, इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो। महीन बुद्धि ही शक्तिशाली और महान होती है। ऐसे महीन बुद्धि वाले ही फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। अच्छा, ओम शांति।